A very big hello to all of you। आज हम शुरू कर रहे हैं कि अगर हमारे पास सम नोन हो, ठीक है, 3 टर्म्स का, 4 टर्म्स का या 5 टर्म्स का जो एपी में है, तो हम जो फर्स्ट टर्म्स हैं वो ए और ए प्लस डी ना लेते हुए अलग तरह से लेंगे। सो अगर हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स हैं तो हम जो पहली 3 टर्म्स बेटे लेंगे वो क्या लेंगे, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। आप चेक करो इनके बीच का डिफरेंस, एक तो ये एपी में बन रही हैं, दूसरा इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या बन रहा है, डी बन रहा है। अगर उसने दिया है कि आपको 4 टर्म्स का सम दिया है और वो एपी में है, तो मैंने जो फर्स्ट 4 टर्म्स लेनी है वो इस तरह से लेनी है। इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर आप इन 4 टर्म्स को ऐड करो तो डी आपस में कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ ए बचता है, जिससे आपको जो सम है उसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। अब इस सम में आप चेक करो तो जो कॉमन डिफरेंस है वो 2d बन रहा है। आप चेक करो a माइनस डी माइनस ए प्लस 3d, सो कॉमन डिफरेंस क्या है, 2d है। तो अगर मैं 4 टर्म्स ले रही हूँ तो मैं सीरीज कैसे लूँगी, a माइनस 3d फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। इसी तरह अगर मैं 5 टर्म्स लूँगी तो 5 टर्म्स मैं क्या ले रही हूँ, a माइनस 2d, a प्लस a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन, ठीक है। सो ऐसे वाली जो आप टर्म्स लोगे, ठीक है, यहाँ पे a भी आना था, सॉरी आई स्किप्ड दैट, ठीक है, यहाँ पे आएगा a। सो इन टर्म्स का जो सम है, तभी ये 5 टर्म्स बनी ना, ठीक है। तो इन टर्म्स का जो सम होगा वो 5a होगा, डीज क्या है, कैंसिल हो जाएंगे। सो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, d। इसी तरह 6 टर्म्स का ये सम बनेगा, ठीक है। इसी पैटर्न को फॉलो किया है, देखिए इसमें, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स ले रहे हो तो कॉमन डिफरेंस ले रहे हैं 2d। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स ले रहे हैं, जैसे 3 टर्म सम्स हैं, 5 हैं, 7 हैं, तो कॉमन डिफरेंस ले रहे हैं d और स्टार्ट कर रहे हैं a से, और इस तरफ हम a प्लस डी एंड सो ऑन बढ़ाते जा रहे हैं। अगर मैं 4 टर्म्स ले रही हूँ तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सॉरी इवन टर्म्स ले रही हूँ तो स्टार्ट कर रही हूँ a माइनस डी एंड a प्लस डी से, और 2d के डिफरेंस से इसको लेफ़्ट और राइट पे क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। सो इस तरह से इस जो हम, अगर हमारे पास कुछ एक सर्टेन टर्म्स का सम दिया है और हमें 3 या 4 या 5 टर्म्स का सम दिया है, तो जो हम फर्स्ट टर्म्स लेंगे वो कुछ इस तरह से लेंगे। सो इसको समझने के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट सम। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इन एपी इज 9, ठीक है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 59, फाइंड देयर नंबर्स। अब यहाँ पे 3 नंबर्स का हमने सम फाइंड आउट करना है। सो मैं 3 नंबर्स क्या है, ऑड नंबर हैं, तो मैं नंबर क्या ले रही हूँ, a माइनस डी, a प्लस डी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है बेटे वो बनी a माइनस डी, कॉमन डिफरेंस कितना बना, d, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, इन तीनों का सम करना है, तो सम किस करेंगे इन तीनों का, तो किसके इक्वल बना, 9 के इक्वल, डी कैंसिल हो गए। सो 3a इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से a बना आपका किसके इक्वल, 9 के इक्वल, ठीक है जी, क्लियर। अब दिया है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम, मतलब a माइनस डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी स्क्वायर किसके इक्वल दिया है, 59 के इक्वल। नंबर ढूंढने हैं, a हमने ढूंढ लिया है, तो अब क्या ढूंढना है, d ढूंढना है, ताकि इनकी वैल्यूज हम क्या कर सकें, फाइंड आउट। a इसमें पुट करूं या इसको पहले खोल लेते हैं। सो ये बना a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल टू 59, ये हमारे कट गए। 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बनेगा 59। a की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, a की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, सॉरी a की वैल्यू 9 नहीं है, 3 है, ठीक है। तो a की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये बनेगा 9 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 59। सो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 59 माइनस 27 बनेगा, सो दैट विल बी 32। सो d स्क्वायर बना 16, सो d की वैल्यू क्या बनेगी, प्लस माइनस 4।
सो हेंस जो हमारे पास नंबर्स आएंगे उसमें a बना 3 और d बनेगा +-4। सो अगर आप इन वैल्यूज़ के साथ करोगे तो उस AP का सम बनेगा 9 और उनके स्क्वायर बनेंगे 59। आई होप आपको ये सम क्या है क्लियर हुआ होगा। हाँ जी, नेक्स्ट है सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 21। अब अगर मैं पहली 3 टर्म्स लूँ, लेट द फर्स्ट 3 टर्म्स आर दीज, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस क्या बना d। सो सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स d कैंसिल हो जाता है, ये 21 बना। सो इस अगर हम इसको कैंसिल करें तो a बना हमारे पास 7। ठीक है, क्लियर। तो a बना 7, ये हमने किससे निकाला, फर्स्ट लाइन से। अब उसने दिया है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है, a माइनस डी, थर्ड टर्म क्या है, a प्लस डी। इट एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाय 6। इट मीन्स सेकेंड टर्म में अगर मैं 6 ऐड करूँगी तो क्या बनेगा, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी। एक्सीड्स मतलब उससे ज़्यादा है, ठीक है, सेकेंड टर्म से 6 ज़्यादा है, तो सेकेंड टर्म में 6 ऐड करूँगी तो ये वैल्यू इसके क्या होगी, इक्वल। ये बन गया आपका a² माइनस d² इज इक्वल टू a प्लस 6। इसमें मैं a की वैल्यू पुट कर रही हूँ, सो d² आ जाएगा आपका 49 माइनस 13, सो इट इज़ 36। तो d बना +-6, a बना 7। सो यही वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। टर्म्स फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या ढूंढूँ, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। सो d को अगर मैं 6 लूँ तो टर्म्स आपकी बन रही हैं, a को 7 लूँ और d को क्या लूँ, पॉजिटिव के साथ, तो टर्म बन रही हैं आपकी 1, 7 एंड 13। अगर a को 7 ली, d को -6 लूँ तो आंसर आपका आ रहा है 13, 7 एंड 1। टर्म्स वही बनी है, सिर्फ उनका ऑर्डर क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, टर्म्स जो हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, शो दैट द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन AP। ठीक है, अब इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो 3 होती हैं, तो मैं साइड्स मान लेती हूँ a माइनस डी, a एंड a d। लेट दीज आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि ये साइड्स हैं तो a क्या होगा, नॉन ज़ीरो, एंड पक्का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, हेंस जो a प्लस डी है वो क्या होगी, ठीक है, हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, देयरफॉर अगर ये आपकी सबसे बड़ी साइड है तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो इन दोनों में से एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है। तो आपका जो फॉर्मूला है, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल का लगाऊं, सो ये आपका इस तरह से बनेगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करके क्या कुछ रिजल्ट निकलता है या नहीं निकलता। ठीक है, सो इट विल बी d² माइनस 2ad। ठीक है, a और a कट जाएंगे, d एंड d कट जाएंगे। सो ये हम इस तरफ ले गए तो ये बना 4ad इज इक्वल टू a²। सिंस a इज़ नॉन ज़ीरो, क्योंकि लेंथ है इसलिए a को हम काट सकते हैं। सो मेरे पास जो d बचा बना वो क्या बना, a/4। ठीक है, सो इस इक्वेशन से जो ये हाइपोटेन्यूज वाली फार्मूला होता है या पाइथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला होता है, उससे हमें क्या फाइंड आउट हमने किया कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेकंड टर्म का क्या है, 1/4। सेकंड टर्म का क्या है, 1/4। देयरफॉर जो आपकी साइड्स बनी वो क्या बनी, a माइनस a/4, a प्लस a/4 आर साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, सो ये बन गया आपका 3a/4, a, 5a/4 आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब आप चेक कीजिए, ठीक है, कि यहीं से आपको पता लग रहा है कि इनकी रेशो क्या बन रही है। मैं इसको क्या कर रही हूँ, 4 से क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि ये बन जाए। हेंस ऐसे ना लिखिए आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, हेंस साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशो
ठीक है, आप चेक कर लीजिए इसको, आप इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करके देखिए इनकी रेशोज़ को, तो आपको पता लग जाएगा कि इनकी रेशोज़ क्या है, 3, 4 एंड 5, 3:4:5। हाँ जी, क्लियर है। अब नेक्स्ट हम सम कर रहे हैं, डिवाइड 20 into 4 parts such that product of first and fourth is to product of second and third is 2:7। ठीक है, सो इसका क्या मतलब है कि हमने 20 को ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि जो फर्स्ट वैल्यू है और जो फोर्थ वैल्यू है उनकी प्रोडक्ट सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू की प्रोडक्ट की अगर रेशो लूँ तो वो क्या बनती है, 2/3। यहाँ जो हम 4 पार्ट्स कर रहे हैं उन 4 पार्ट्स को या उस 20 को, सम एक्चुअली क्या है, 20 क्या है, सम ऑफ 4 टर्म्स, 20 क्या है, सम ऑफ 4 पार्ट्स इज इक्वल टू 20। ठीक है, सो वो 4 पार्ट्स हम किस में ले रहे हैं, इन एपी ले रहे हैं। ठीक है, हेंस सो कंसिडर करेंगे, सो लेट 4 पार्ट्स आर या 4 टर्म्स आर, ठीक है, क्या वाली थी हमने, जब इवन पार्ट हो तो हमारी टर्म्स क्या बनती हैं, ठीक है, दिन का सम क्या होता है, a-3d, a-d, a+d, a+3d। ये 4 इवन है, इस केस में हमने इस तरह से टर्म्स लेनी है और इसमें कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल है, 2d के इक्वल। ठीक है, सो हमने क्या करना है, सम ऑफ 4 पार्ट्स किया, तो अगर मैं इन चारों टर्म्स को सम कर रही हूँ तो मेरे पास क्या निकलेगा, a निकलेगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 20। सम ऑफ 4 पार्ट्स मीन्स इन 4 टर्म्स का सम किसके इक्वल है, 20 के इक्वल। सो ये आपस में कट जाएंगे तो बचेगा 4a इज इक्वल टू 20, सो a इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब और क्या दिया हुआ है, ये टर्म्स हमें दी हैं, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। सो a1 की प्रोडक्ट इंटू a4 की प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय a सेकंड की प्रोडक्ट एंड a थर्ड की प्रोडक्ट। ठीक है, ये किसके इक्वल है, 2/3 के इक्वल। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा a² माइनस 9d² ओवर a² माइनस d² इज इक्वल टू 2/3। इसमें मैं a की वैल्यू पुट करी हूँ तो 25 माइनस 9d² इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 9 माइनस d²। ठीक है, a की वैल्यू 5 है, सो 25 माइनस d², ये बनेगा आपका 75 माइनस 27d² इज इक्वल टू 50 माइनस 2d²। सो इट विल बी 25 इज इक्वल टू 25d²। सो d आपका इससे क्या आएगा, +-1। ठीक है, हमारा a निकल आया, d निकल आया। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो 4 पार्ट्स हैं वो आप आसानी से निकाल सकते हो। इस इक्वेशंस में a और d की वैल्यूज हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, a कितना पुट करेंगे, 5, d क्या पुट करेंगे, मैं 1 पुट कर रही हूँ, माइनस आप खुद पुट करके देखिए, यही सीरीज रिवर्स ऑर्डर में आएगी। सो a -3d कर रही हूँ, सो a 5 माइनस 2 आएगा। a माइनस d कर रही हूँ तो ये बनेगा 4। नेक्स्ट क्या बनेगा आपका, 6। ठीक है, a +1 किया, 5 +1 किया, और नेक्स्ट क्या बनेगा, 8। सो आपकी टर्म बनी 2, 4, 6 एंड 8। सो हमने 20 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, कौन से पार्ट्स में, 2, 4, 6, 8। माना क्या कि जो हमने 4 पार्ट्स किए हैं वो किस में है, एपी में है। ये एज्यूम करके हमने आंसर निकाला तो हमारा सॉल्यूशन निकल आया। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर हैविंग 3 डिजिट्स आर इन एपी। ठीक है, द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर हैविंग 3 डिजिट्स आर इन एपी। ठीक है, मेरे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है और ठीक है, उसकी जो डिजिट्स हैं उसमें 3 डिजिट्स हैं और तीनों डिजिट्स क्या हैं, एपी में हैं। सपोज मैं कहती हूँ लेट द डिजिट्स बी
ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, क्योंकि एपी में है और 3 नंबर हैं तो मैंने क्या कंसीडर किया कि जो वो डिजिट्स हैं ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी हैं और इनका डिजिट्स का जो सम है वो किसके इक्वल है, 15 के इक्वल। अगर आप इन तीनों को प्लस करो तो 3a बनेगा 15, सो a बनेगा बेटे 5। ठीक है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब देखो अगर इन नंबर्स को मैं रिवर्स कर दूं तो जो नया नंबर बनेगा, रिवर्स करने का मतलब ये आपका पहले ये यूनिट प्लेस था, ये अब 100 प्लेस पे है, ये अपनी ही प्लेस पे रहेगा, ये किस पे आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे। ठीक है, सो इफ़ आई विल रिवर्स द ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर किया तो आप, हाँ जी, हमारा a आ गया 5। अब हमें जो नेक्स्ट दिया है उसने दिया है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। पहले हमने डिजिट्स ये लिए थे तो नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या था, सॉरी यहाँ लिखने की स्पेस ज़रा कम है। सो ओरिजिनल नंबर हमारा है इज इक्वल टू, ये हमारा यूनिट प्लेस है, ये हमारा 10th प्लेस है, ये हमारा 100th प्लेस है। सो नंबर कैसे बनता है, 100 इंटू ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए इंटू 10, यूनिट प्लेस की वैल्यू को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10th प्लेस की वैल्यू को, फेस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस क्या करेंगे, यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर। ये हम 9-10 से पहले की क्लासेस में करते रहे हैं कि अगर डिजिट्स दिए हों तो उनसे हम नंबर को कैसे जनरेट करते हैं। तो हमारा ओरिजिनल नंबर बनेगा, मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, 100 प्लस 10 प्लस a करेंगे तो बनेगा 111a, और यहाँ से करेंगे 100 माइनस 100 d प्लस d तो ये बनेगा 111a माइनस 99d, ये हमने लिख लिया। अब वो कहता है अगर मैं इनके डिजिट्स को रिवर्स कर दूं तो रिवर्सिंग अगर करूंगी किसकी, डिजिट्स की, सो मेरे पास न्यू डिजिट्स क्या बने, a प्लस डी, a एंड a माइनस डी। जो 100 पे था वो यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ चला गया, 10th प्लेस का अपनी जगह पे रहेगा। सो जो न्यू नंबर जनरेट होगा दैट विल बी 100 इंटू ए प्लस डी प्लस 10 इंटू, ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है, ये यूनिट या 1st प्लेस है। ठीक है, सो 10 इंटू ए प्लस ए माइनस डी, सो ये भी आपका बना 111 प्लस 100d माइनस ये किया तो ये बना 99d। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव के साथ आ रहा है, यहाँ पे किसके साथ आ रहा है, पॉजिटिव के साथ। अब वो क्या कह रहा है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज, जो ये नंबर आया किससे, डिजिट्स को रिवर्स करने से, इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है, ये वाला नंबर है, इस नंबर में अगर मैं 594 और ऐड करूं तो मेरा इस नंबर के इक्वल होगा, क्योंकि ये नंबर उसने दिया है छोटा है। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ से आपका ये कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका, कि आपका 594 क्या बना, 99 इंटू 2 इंटू डी, और ये किसके इक्वल है, नेगेटिव के आंसर। सो आपका डी बना बच्चे 594 बाई 2, सो इट विल बी 297। आप इसको डिवाइड करें तो डी बनेगा -3, डी आपका क्या बना, -3। सो जो ओरिजिनल नंबर है उसके डिजिट्स क्या हैं, ओरिजिनल नंबर के डिजिट्स क्या बनेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी। सो a कितना है 5, d कितना बना -3 तो बना 8, अगला नंबर क्या बना 5, अगला नंबर क्या बना a प्लस डी, a कितना है 5, d कितना है -3 तो प्लस करेंगे तो क्या बना 2। सो जो ओरिजिनल नंबर था वो बना 582। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ओरिजिनल नंबर। रिवर्स करोगे तो ये बनेगा, इनका कॉमन डिफरेंस आप चेक कर लो, इसके आंसर के इक्वल बनेगा। हाँ जी, नेक्स्ट सम है जी आपका
सम ऑफ 4 नंबर्स इन AP इज 4। अभी हमने इस तरह का सम किया, अब हमने सम लेना है। सो लेट द फर्स्ट टर्म्स आर लेट दीज आर टर्म्स इन AP, ठीक है, विद कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2D। इन चारों का सम किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। अगर आप इन चारों को प्लस करो, ठीक है, सो दिस इज सम ऑफ 4 टर्म्स। ये किसके इक्वल दिए है? 4 के। तो यहाँ से ये कट जाएंगे आपस में, तो क्या बच्चा? 4A इज इक्वल टू 4। हमारा A आ गया 1 के इक्वल बच्चे, ठीक है। अब हमें और क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि जो सम था वो तो 4 था, तो उससे हमने A निकाल लिया, और जो उन टर्म्स का प्रोडक्ट है वो कितना है? 384। सो प्रोडक्ट ऑफ 4 टर्म्स इज इक्वल टू 4 टर्म्स इज इक्वल टू 384 नहीं, 385। दैट इम्प्लाइज हमने किसको मल्टीप्लाई करना है? इन 4 टर्म्स को। सो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, तो इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 385 के इक्वल। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये A प्लस बी और A माइनस बी का फार्मूला बनेगा। तो हमारे पास बनेगा A² 9D² इंटू A² माइनस D² इज इक्वल टू 385। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो है पुट A इज इक्वल टू 1, ठीक है। जब A की वैल्यू 1 पुट की तो ये हमारे पास बन गया 1 माइनस 9D², 1 माइनस D² इज इक्वल टू 384। आई एम ओपनिंग दिस ब्रैकेट, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपका बनेगा इज इक्वल टू 384। दैट इम्प्लाइज 984 माइनस 10D², 9D⁴ माइनस 10D² माइनस 384 इज इक्वल टू 0। ये 384 मैंने 1 के साथ क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब ये क्या बन रही है? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन D², ठीक है। सो D² का आंसर किसके इक्वल आना चाहिए? दिस इज B, दिस इज A, दिस इज C, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक बन गई जी, क्योंकि D4 को हम क्या लिखें? सपोज D² को अगर मैं y लिख लूँ, सो मेरे पास बना ये 9y² माइनस 10y माइनस 384 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक बन गई। सो अगर मैं y की वैल्यू निकालूं, मैं सीधी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर रही हूँ। सो इट विल बी 10 माइनस माइनस बनेगा प्लस 9 इंटू 4 इंटू 384। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करेंगे। ये जो आपने निकाली वैल्यू, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, इसका स्क्वायर रूट किया, तो आपके पास ये आंसर बन रहा है, ठीक है। बाकी मैं इरेज कर रही हूँ। हाँ जी, अब देखते हैं कि हमारे पास y कितना बना? y बना 128/18 कॉमा माइनस 108/18। y किसके इक्वल है? D² के इक्वल। सो D² विल बी, इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, सो इट विल बी 64/9 और माइनस 108/18। अब स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको हम क्या कर देंगे? रिमूव, ये कंसिडर नहीं करेंगे। सो D आपका क्या बना? D² बना 64/9। सो D आपका बनेगा प्लस माइनस 8/3, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट ले लिया, सो ये आपका D बन गया। A हमारे पास क्या है? 1 है। सो जो नंबर्स आपके बनेंगे, हमने क्या फाइंड आउट करने हैं? नंबर्स फाइंड आउट करने। सो जो आपके नंबर्स बनेंगे, दीज विल बी, फर्स्ट नंबर क्या है? A माइनस 3D। नेक्स्ट क्या है? A माइनस D, A प्लस D एंड A प्लस 3D।
सो 1 माइनस 3 इंटू, मैं सिर्फ पॉजिटिव वाला d ले रही हूँ, when d इज इक्वल टू 8/3। आप नेगेटिव लोगे तो ये सीरीज रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगी। सो इट विल बी 3 इंटू 8/3, 1 माइनस 8/3, 1 प्लस 8/3, 1 प्लस 3 इंटू 8/3। सो ये आपका बन गया -7। इट विल बी -5/3, this is 11/3 and this is equal to 9। ठीक है, सो ये आपके 4 क्या बन गए नंबर्स। हैंस इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्वेश्चन क्या है समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम दिया है ABC आर इन AP। ठीक है, प्रूव दैट A माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4B स्क्वेयर माइनस AC। अब हमें क्या दिया है बच्चे कि जो ABC है AP में है। अगर ये AP में है तो हमें पता है 2B किसके इक्वल होगा, A प्लस C के इक्वल, बिकॉज जो कॉमन डिफरेंस है B माइनस A या कॉमन डिफरेंस है C माइनस B, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, सो अब हमें प्रूफ क्या करना है, A माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4B स्क्वेयर माइनस AC। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 2B दिया है। यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, कुछ 4B स्क्वेयर काइंड ऑफ कुछ निकल रहा है। तो मैं कोशिश करूँ इनका क्या करके देखूँ, स्क्वेयर करके देखूँ। ठीक है, इसका मैं स्क्वेयर करूँगी तो टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4B स्क्वेयर इज इक्वल टू A प्लस B होल स्क्वेयर। सो ये बना 4B स्क्वेयर इज इक्वल टू A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस 2AC। ठीक है, अब हम क्या लिख रहे हैं, अब हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ कंसिडरिंग 1। ठीक है, ये हमारे पास टर्म दी हुई है, मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। सो इट विल बी A स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर माइनस 2AC इज इक्वल टू 4B स्क्वेयर माइनस 4AC। सो मेरे पास यहाँ 4B स्क्वेयर अलग गया, तो मैं ये सारा किस तरफ ले जाऊँ, इस तरफ ले जाऊँ। सो इट विल बी A स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर माइनस 2AC प्लस 4A स्क्वेयर, AC इज इक्वल टू 4B स्क्वेयर। सो ये बना A प्लस B का होल स्क्वेयर, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, 2AC बन जाएगा बेटा। जब ये 2AC बन गया तो ये बना A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर। यहाँ खोल लेते हैं इसको, एक बार सॉल्व कर देते हैं। अब ये क्या बना, A प्लस C का होल स्क्वेयर। ठीक है, इज इक्वल टू 4B स्क्वेयर बन गया। ठीक है, क्लियर। अगर आप इसका स्क्वेयर सॉल्व करो तो ये क्या बनेगा, ये देखिए। अब यहाँ से ये ट्रू है, सेकंड इज ट्रू क्योंकि ये AP में दी हुई है, और ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू सेकंड पार्ट, हैंस दिस इज ट्रू। That implies A minus C square is equal to 4B square minus AC। ठीक है, हमने क्या किया, ABC हमें AP में दिए हैं, तो AP से हमारे पास ये इक्वेशन बन सकती है। क्योंकि हमें यहाँ पे जो प्रूफ करना है 4B स्क्वायर नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर करके सॉल्व करके रख लिया। ठीक है जी, क्लियर है। इसको नंबर 2 दे दिया। अब जो हमने प्रूव करना था उसको हमने सॉल्व करके देखा कि वो क्या बन रहा है। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये इस इक्वेशन के इक्वल बन रहा है, और ये इक्वेशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि ABC हमें क्या दिए हुए हैं, AP में दिए हैं, जो हमने यहाँ पे प्रूव किया है। हैंस ये सॉल्यूशन किससे बना, इससे बना। सो अगर ये ट्रू है तो डेफिनेटली ये भी क्या है, ट्रू है। हैंस ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ। ठीक है जी, क्लियर है। कुछ में क्या होता है, जो टू प्रूव करना है वहाँ से हमें शुरू करना पड़ता है, कुछ में जो गिवन है वहाँ से शुरू करना पड़ता है। तो जैसे जैसे आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दैट ABC आर इन AP, देन शो दैट फॉर सो इन AP। ठीक है, अब हमें गिवन है दैट ABC आर इन AP, तो दैट इम्प्लाइज क्या होगा, B विल बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड C। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 2B इज इक्वल टू A प्लस C। सो इसको मैं नंबर 1 दे देती हूँ। अब हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि ये जो तीनों टर्म्स हैं ये भी किस में है, AP में। टू प्रूव A स्क्वेयर प्लस AB प्लस B स्क्वेयर कॉमा C स्क्वेयर प्लस AC प्लस A स्क्वेयर कॉमा B स्क्वेयर प्लस BC प्लस C स्क्वेयर आर इन AP। ठीक है, अगर ये तीनों AP हैं तो दिस टर्म इज गोइंग टू बी अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस एंड दिस, दैट इज ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। ठीक है, अब इसको हम ओपन कर देते हैं ब्रैकेट्स को। यहाँ पे ये आएगा आपका 2B स्क्वेयर, स्क्वेयर वाली टर्म्स इकट्ठी कर रहे हैं, प्लस ये वाली टर्म्स इकट्ठी कर रहे हैं AB प्लस B स्क्वेयर। अब इस वाली राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से अगर हम B कॉमन निकालें तो हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा A प्लस C, और A प्लस C की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा, दिस विल बिकम B इंटू 2B, बिकॉज A प्लस C किसके इक्वल है, 2B के इक्वल। सो यहाँ से बनेगा, ये बन गया 2B स्क्वेयर, ये भी 2B स्क्वेयर है तो बना 4B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर इज इक्वल टू 2C स्क्वेयर प्लस 2AC प्लस 2A स्क्वेयर। अब ये जो A स्क्वेयर और C स्क्वेयर है ये हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी तो जो 2C स्क्वेयर है माइनस C स्क्वेयर करेंगे तो C स्क्वेयर बन गया, प्लस 2AC प्लस 2A स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर करेंगे तो A स्क्वेयर बना इज इक्वल टू 4B स्क्वेयर। अब ये क्या बना, होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकती हूँ, 2B होल स्क्वेयर। तो यहाँ से बच्चे क्या बना कि A प्लस C किसके इक्वल है, 2AB के स्क्वेयर, और स्क्वेयर क्या हो गए, माइनस प्लस माइनस के इक्वल होता है। तो यहाँ हम सिर्फ क्या ले रहे हैं, प्लस के इक्वल। हेंस ये क्या है, दिस इज ट्रू, विच इज ट्रू या विच इज गिवन कह लो। ठीक है, हेंस ये जो तीनों टर्म्स हैं ये किस में है, हेंस दीज आर इन AP। ठीक है, दीज टर्म्स किस में होंगी, ये AP में होंगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको पता लगा होगा कि हमने कैसे इसको सॉल्व करना है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, यह है A स्क्वेयर B स्क्वेयर C स्क्वेयर आर इन AP, देन प्रूव दैट 1 ओवर BC B प्लस C 1 ओवर C प्लस A एंड 1 ओवर A प्लस B आर इन AP। सो गिवन हमें क्या है, ये वाला कि ये क्या है, AP में R in AP, that implies 2B स्क्वेयर इज इक्वल टू A स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर। ठीक है, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, अगर मैंने प्रूफ करना है कि ये तीनों AP में है तो क्या प्रूफ करना है, दिस टर्म सेकेंड टर्म इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन दिस 1 एंड 3। सो क्या लिखेंगे इसको, 2 इंटू सेकेंड टर्म शुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। ओवर B प्लस C इंटू A प्लस B। अब मैं इसको यहाँ लेके जा रही हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सो इट विल बी 2, इस ब्रैकेट को खोल रही हूँ, इट इज AB प्लस B स्क्वेयर प्लस AC प्लस BC। ठीक है, और ये 2 जो है ये सबके साथ आ जाएगा, टू बी स्क्वेयर 2AC एंड 2BC। ठीक है जी, क्लियर है। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं इज इक्वल टू, ये वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई,
सो ये a प्लस सी इंटू ए प्लस 2b प्लस सी। सो लेफ्ट हैंड साइड आपकी बन गई ये वाली 2b स्क्वेयर 2ac प्लस 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो आएगा a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस ac प्लस ac प्लस 2bc प्लस c स्क्वेयर। ब्रैकेट्स ओपन कर दी, इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो ये बन गया आपका 2ac प्लस 2b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर। ठीक है, क्लियर। अब यहां से आपका क्या बना 2ab प्लस 2b स्क्वेयर प्लस 2ac प्लस 2bc। अब आप देखो कि अगर मैं इस टर्म को 2b स्क्वेयर को a स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर लिख दूं इस जगह पे, तो आप चेक कीजिए ये वाली वैल्यूज आपस में क्या हैं, कट जाएंगी। 2ab कट गया, 2ac कट गया, 2bc कट गया, दैट इज 0 इज इक्वल टू 0, विच इज क्या है, विच इज ट्रू। ठीक है जी, क्लियर है। सो हेंस क्या प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हमने क्या पुट किया, यहाँ पे हमने पुट किया b स्क्वेयर की जगह पे 2b स्क्वेयर की जगह पे a स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर। हेंस जो हमारी ये टर्म्स हैं जहाँ से हमने टू प्रूफ शुरू किया था, ठीक है, क्लियर, वो क्या है, दे आर इन AP। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ ए बी सी आर इन AP देन प्रूफ दैट कि ये जो तीन टर्म्स हैं ये भी किस में है, AP में है। ए बी सी आर इन AP, तो मैं सीधा लिख रही हूँ क्या गिवन है, 2b किसके इक्वल है, a प्लस सी के इक्वल। टू प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ये तीनों टर्म्स किस में है, AP में। अगर ये तीनों टर्म AP में है दैट इज ये जो आपकी सेकंड टर्म है इसका ट्वाइस शुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। ठीक है, तो मैं क्या प्रूफ करना चाहती हूँ, मैं सीधा लिख रही हूँ ट्वाइस ऑफ c प्लस ए होल स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू b प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। ठीक है, ये दो तीनों ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या होगी, इक्वल होंगी। अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो डेफिनेटली ये किस में होगा, AP में। ठीक है जी, क्लियर है। अब a प्लस सी हमें पता है किसके इक्वल है, 2b के इक्वल। तो क्या मैं इसको a प्लस सी को 2b लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको 2b लिख लूँ तो ये क्या बन जाएगा, 4b स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये बन गया 6b स्क्वेयर। इट मीन्स जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई, 6b स्क्वेयर के इक्वल। अब इसकी मैं क्या ले रही हूँ, राइट हैंड साइड इसी इक्वेशन की, इस इक्वेशन को a ले लो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ a। अब हम चेक कर रहे हैं राइट हैंड साइड ऑफ a। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि राइट हैंड साइड ऑफ a भी क्या बन रही है, 6b स्क्वेयर। अब ये जो राइट हैंड साइड है हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। आप इसको ओपन कीजिए तो आपकी ये टर्म्स बन रही हैं, हमने होल स्क्वेयर्स क्या कर दिए, ओपन कर दिए। ठीक है, अब आप चेक कीजिए, एज आपस में कट रहे हैं, सीज आपस में कट रहे हैं, सी स्क्वेयर्स आपस में कट रहे हैं। सो बच क्या रहा है, 2b स्क्वेयर बच रहे हैं तो 2b स्क्वेयर आएगा, प्लस क्या बच रहा है, 2bc एंड 2ab, 2bc प्लस 2ab। आप इन दोनों में से अगर b को 2b को कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा बेटा a प्लस सी। कॉमन निकालने का पर्पस ये है ताकि a प्लस सी की जगह पे हम क्या लिख सकें, 2b लिख सकें। सो 2b स्क्वेयर प्लस a प्लस सी की जगह पे क्या लिख रहे हैं, 2b, क्योंकि ये हमें क्या है, गिवन है। सो ये बनेगा 2b स्क्वेयर प्लस 4b स्क्वेयर दैट इज आल्सो इज इक्वल टू 6b स्क्वेयर। हैंस
जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ये किसके इक्वल प्रूफ हो गई, राइट हैंड साइड के इक्वल। देयरफॉर जो ये टर्म्स दी हुई हैं हमें, 3 टर्म्स होल स्क्वायर्स के अंदर, उनके नेगेटिव्स के साथ जो ये तीनों टर्म्स दी हैं ये क्या हैं, दे आर इन एपी। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये जो हमने कुछ सम किए, ये हमने किए कि कुछ टर्म्स एपी में दी हैं और कुछ उन्हीं के कॉम्बिनेशन से प्रूफ करना है कि टर्म्स एपी में बनती है कि नहीं। ये बड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज़ के लिए भी, क्योंकि इसमें इसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा अगर आपके पास मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, यही वीडियो मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे जीपीज़ के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। आप अपनी सजेशंस भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।